नमस्कार, टीजीटी पीजीटी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पाश्चात्य कला से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए कुछ नए प्रश्नों को सम्मिलित करते हुए हम अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का और नरिश करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोग का, गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शंस हैं अगस्त रोदा, लोरेंजो घिबर्टी, मैसाचियो, ब्रुनलेसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लोरेंजो घिबर्टी ने गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किया था। गेट्स ऑफ पैराडाइज ये कहाँ के चित्रकार थे? तो ये मूर्तिकार थे दरअसल, और ये इटली के थे। कहाँ के? इटली के मूर्तिकार थे। इटली के फेमस मूर्तिकार थे। कौन? घिबर्टी। इटली के फेमस मूर्तिकार थे और इन्होंने गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण 1425 से 1452 के बीच किया था। ठीक, 1425 ईस्वी से 1452 ईस्वी के बीच में किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने घिबर्टी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? घिबर्टी ने गेट्स ऑफ पैराडाइज का निर्माण किया तो उसके जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किस कलाकार ने किया या किस यूरोपियन मूर्तिकार ने किया? ऑप्शंस हैं रोदा, हेनरी मूर, अलेक्जेंडर कार्डर, मैसाचियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रोदा, अगस्त रोदा। इनका पूरा नाम क्या था? अगस्त रोदा। अगस्त रोदा इनका पूरा नाम था। ठीक है, ये क्या थे? फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। फ्रांसीसी मूर्तिकार थे और इन्होंने घिबर्टी ने जो गेट्स ऑफ पैराडाइज बनाया है उसी के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का निर्माण किया था। किसका? गेट्स ऑफ हेल का निर्माण किया था। ठीक है, इनकी और फेमस कृतियाँ क्या हैं? द वॉकिंग मैन। क्या है? द वॉकिंग मैन। द वॉकिंग मैन, द किस, द थिंकर। ये सब किसकी मूर्तियाँ हैं? ये सब अगस्त रोदा की मूर्तियाँ हैं। फेमस कृतियाँ इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। हमें उस चित्रकार का नाम बताना है जो अपनी जो आकृतियाँ बनाती थी, नारी का जो आकृति बनाता था उसमें गर्दन को लंबी बनाता था। हमेशा उन गर्दन को क्या करता था? लंबा बनाता था। ऑप्शंस हैं पिकासो, मोदिग्लियानी, मैक्स अर्नेस्ट, फ्रांस हॉल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोदिग्लियानी। किसने? मोदिग्लियानी ने बनाया है। ठीक, मोदिग्लियानी जो है वो अपने चित्रों में नारी को जो चित्रण करता था उसमें उनकी गर्दनों को हमेशा लंबा बनाता था। ठीक है, ये इटालियन चित्रकार थे, इटली के चित्रकार थे। ठीक, इटली के चित्रकार थे और मूर्तिकार भी थे। मूर्तिकार भी थे, लेकिन इन्होंने किस में काम किया है? फ्रांस की कला में काम किया है। कहाँ पे? फ्रांस की कला में काम किया है। इटली के चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, लेकिन काम किस में किया है? फ्रांस की कला में काम किया है। ठीक है, इनकी और फेमस कृति क्या है? इनकी फेमस कृति क्या है? रिक्लाइनिंग न्यूड। रिक्लाइनिंग न्यूड। रिक्लाइनिंग न्यूड
जिप्सी वुमेन विद बेबी, ये किसकी है? जिप्सी वुमेन विद बेबी, जिप्सी वुमेन विद बेबी ये किसकी है? मोदिग्लियानी की कृतियाँ हैं। ठीक है। ब्राइड एंड ग्रूम, वुमेन विद रेड हेयर, ये सब फीमेल न्यूड, ये सब किसकी कृतियाँ हैं? मोदिग्लियानी की। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी जो कि 1967 में बनी है, मूर्ति शिल्प है, ये किसने निर्मित किया है? ऑप्शंस हैं पिकासो, रोदा, हेनरी मूर, मैसाचियो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मूर ने न्यूक्लियर एनर्जी को 1967 में चित्रित किया है। ठीक है, 1967 में चित्रित किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण 1803 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? लव एंड डेथ एक एचिंग है, उसका निर्माण 1803 ईस्वी में किस चित्रकार के द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं फ्रांसिस्को दी गोया, विलियम ब्लेक, चार्ल्स मैरियो, ओल्डेन हैंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को दी गोया। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण फ्रांसिस्को दी गोया ने किया था। ये एक स्पेनिश कलाकार थे। ठीक, ये एक स्पेनिश कलाकार थे। ठीक है, और इन्होंने अपने जो चित्रकारी जीवन की शुरुआत की थी वो स्पेन के दरबारी चित्रकार से की थी। कैसे? स्पेन के दरबारी चित्रकार से शुरुआत की थी। एक तरह से कह सकते हैं कि स्पेन के दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, स्पेन के दरबारी चित्रकार के रूप में इन्होंने चित्रकला को प्रारंभ किया था। ठीक, लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण इन्होंने 1803 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1803 में किया है। लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण 1803 में किया है। ठीक, तो हाँ, लव एंड डेथ एचिंग का निर्माण इन्होंने 1803 ईस्वी में किया है। ये स्पेनिश कलाकार थे। कौन से कलाकार थे? स्पेनिश कलाकार थे, और इन्होंने स्पेन के दरबारी चित्रकार के रूप में अपनी चित्रकला को प्रारंभ किया था, दरबारी चित्रकार के रूप में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 का लेखक है? प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एक बुक है और ये 1938 में लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं आर जी कलिंगवुड, हार्वर्ड रीड, विलियम ब्लेक, गोया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर जी कलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आर जी कलिंगवुड की फेमस बुक है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आर जी कलिंगवुड की फेमस बुक है। आर जी कलिंगवुड के बारे में बात करें तो इनका जन्म 22 फरवरी 22 फेब 1889 को कहाँ पे? ब्रिटेन में हुआ था। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध दार्शनिक भी थे, इतिहासकार भी थे और पुरातत्वविद भी थे। दार्शनिक, इतिहासकार और क्या थे? पुरातत्वविद थे। ठीक, दार्शनिक, इतिहासकार और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, एन एसे ऑन मेटाफिजिक्स। क्या क्या लिखा है? एन एसे ऑन मेटाफिजिक्स, एन एसे ऑन मेटाफिजिक्स, एन एसे ऑन मेटाफिजिक्स। और क्या लिखा है? आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द आइडिया ऑफ हिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट, एन एसे ऑन फिलोसफिकल मेथड, रिलीजन एंड फिलोसफी। ये सारी इनकी फेमस पुस्तकें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के जल चित्रण शैली का जनक प्रायः किसे कहा गया है?
ऑप्शंस हैं पॉल वेल, विलियम ब्लेक, जॉन कॉन्स्टेबल, पॉल सैंडबाय। तो जल चित्रण शैली जो इंग्लैंड की है, इसका जनक प्रायः किसे कहा गया है, मतलब इसकी शुरुआत किसने की है, किस चित्रकार ने। तो इसका राइट आंसर होगा पॉल सैंडबाय। पॉल सैंडबाय ने इंग्लैंड की जल चित्रण शैली की शुरुआत की थी। ठीक, पॉल सैंडबाय। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक्विटेंट श्रृंखला, एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई। ठीक, एक्विटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई। ऑप्शंस हैं पिकासो, गोया, रोदा, माइकल एंजेलो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिकासो, पाब्लो पिकासो। इनका पूरा नाम क्या है, पाब्लो पिकासो। ठीक, पूरा नाम पाब्लो पिकासो है। इन्होंने क्या बनाया है, एक्विटेंट श्रृंखला है एक, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो एक एक्विटेंट श्रृंखला है, इसको इन्होंने बनाया है। ये कहाँ के चित्रकार थे, ये स्पेन के। पाब्लो पिकासो कहाँ थे, स्पेन के चित्रकार थे। ठीक, स्पेन के चित्रकार थे। और इन्होंने, इनकी जो फेमस कृतियाँ हैं वो 3 संगीतज्ञ हैं। क्या है, 3 संगीतज्ञ। एविना की सुंदरियाँ, गोयर्निका, इनकी सबसे फेमस कृति क्या है, गोयर्निका, गोयर्निका। ठीक, गोयर्निका, ये सारी क्या हैं, फेमस कृतियाँ हैं। युद्ध व शांति, युद्ध व शांति क्या है, युद्ध व शांति। ठीक, पिकासो की फेमस कृतियाँ हैं। गोयर्निका, युद्ध और शांति, 3 संगीतज्ञ, पाइप पीता हुआ लड़का। ठीक, एवनिया की सुंदरियाँ, ये सब पिकासो की फेमस कृतियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबद्ध है। ठीक, रंगों का जो प्रकाशीय मिश्रण है ये किससे संबद्ध है। ऑप्शंस हैं प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, भाववाद। ठीक, रंगों का प्रकाशीय मिश्रण किससे संबद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नव प्रभाववाद से। प्रभाव, और नव प्रभाववाद को किसने शुरू किया था, जॉर्ज शोरा ने। किसने शुरू किया था, जॉर्ज शोरा ने। किस कारण से लेके आए थे, प्रभाववाद में जो कुछ कमियां रह गई थी उसमें सुधार करते हुए इन्होंने नव प्रभाववाद को शुरू किया था। प्रभाववाद की त्रुटियों को दूर कर जॉर्ज शोरा ने नवीन शैली को जन्म दिया था, उसका नाम क्या रखा था, नव प्रभाववाद। ठीक, नव प्रभाववाद को और किस नाम से भी जानते हैं, नव प्रभाववाद को बिंदुवाद, बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं। नव प्रभाववाद को बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है। इंग्लिश वाटर कलर का जनक प्रायः किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं पॉल वेल, पॉल सैंडबाय, विलियम ब्लेक, जॉन कॉन्स्टेबल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉल सैंडबाय। इंग्लिश वाटर कलर का जनक पॉल सैंडबाय को कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश वाटर कलर का जनक पॉल सैंडबाय को कहा जाता है। ये कहाँ के थे, ब्रिटिश चित्रकार थे। क्या थे, ब्रिटिश चित्रकार थे। ठीक, और मानचित्र के निर्माता भी थे। क्या थे, मानचित्र का निर्माण भी ये करते थे, चित्रकार भी थे और मानचित्र भी बनाते थे। ठीक है, इनकी जो फेमस कृतियां हैं, द गर्ल कैरिंग अ बास्केट। क्या है, द गर्ल कैरिंग अ बास्केट, द गर्ल कैरिंग अ बास्केट। और क्या है, विंडसर कैसल, वुल्टन हॉल, ये सब क्या है। म्यूजिक बाय मूनलाइट, फेमस कृतियाँ क्या हैं, म्यूजिक बाय मूनलाइट, म्यूजिक बाय मूनलाइट। ठीक, ये किसकी कृतियाँ हैं, पॉल सैंडबाय की।
ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लू न्यूट की चित्रकारी किसने की है? ऑप्शन हैं जॉर्ज रुआ, एंडी वॉरहोल, जॉर्ज स्यूरट, हेनरी मातिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मातिस। ब्लू न्यूट की चित्रकारी हेनरी मातिस ने की है। ये कब की रचना है? 1890 और 1900 के बीच की, 1899 से 1900 के बीच की रचना है और इसको हेनरी मातिस ने चित्रित किया है। ठीक, किसने चित्रित किया है? हेनरी मातिस ने चित्रित किया है। ये एक फ्रेंच कलाकार थे। क्या थे? एक फ्रेंच कलाकार थे जो चित्रकार के रूप में ही जाने जाते थे। एक फ्रेंच कलाकार थे। क्या थे? हेनरी मातिस फ्रेंच कलाकार थे जो कि मुख्यतः चित्रकार के रूप में ही जाने जाते थे। ये थे क्या क्या? ड्राफ्ट्समैन भी थे, प्रिंट मेकर भी थे, मूर्तिकार भी थे, लेकिन मेनता मतलब मूल रूप से ये चित्रकार के रूप में ही जाने जाते थे। किससे जुड़े थे ये? तो फाओवाद कला आंदोलन से जुड़े थे। किससे? फाओवाद से। हेनरी मातिस किससे जुड़े हुए थे? फाओवाद से जुड़े हुए थे। ठीक, और इनकी जो कुछ फेमस कृतियां हैं उनमें हरी पट्टी, नृत्य पियानो वादन का अभ्यास, हरी पट्टी और नृत्य पियानो वादन का अभ्यास। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अंतरिक्ष में बोतल का विकास शिल्पकृति किस कलाकार की है? ठीक, अंतरिक्ष में बोतल का विकास किस कलाकार की कृति है? तो ऑप्शंस हैं अम्बर्टो बोसियानी, रूबेंस, रेम्ब्रा, वान गॉग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बर्टो बोसियानी। अम्बर्टो बोसियानी की कृति है अंतरिक्ष में बोतल का विकास। और ये किस पे आधारित था ये? तो ये भविष्यवाद पर आधारित था। ठीक, भविष्यवाद पर आधारित था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं स्टेला क्रेमरिस, हेनरिक जिमर, A.K. स्वामी, जया अप्पा स्वामी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिक जेमर। हेनरिक जिमर का जन्म कब हुआ था? इसका हेनरिक जेमर का जन्म कब हुआ था? तो 1890 में। और ये कहाँ हुए थे? जर्मनी में। जर्मनी में पैदा हुए थे। ठीक है, और इन्होंने भारतीय कला पर क्या पुस्तक लिखी है? मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। ठीक, हेनरिक जिमर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्र बनाया? निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृतियों को चित्रित किया है? ऑप्शन हैं रोदा, बर्निनी, मैलोल, दूसा। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैलोल। ठीक, मैलोल ने सुदृढ़ मांसपेशियों के साथ गतिशील महिला को चित्रित किया है, मतलब जैसे चलते हुए या कुछ काम करते हुए ऐसे। ठीक, तो ये कहाँ के थे? ये फ्रांस के थे। कहाँ के? फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। फ्रांसीसी मूर्तिकार, चित्रकार और प्रिंट मेकर भी थे। और ये इनकी विशिष्टता थी कि ये मतलब सुदृढ़ मांसपेशियों के साथ गतिशील महिला को चित्रित करते थे, मतलब हष्टपुष्ट मांसपेशियां दिखाते थे महिलाओं की और उनको गति की अवस्था में दिखाते थे। ठीक है, और इनकी कृतियों के बारे में बात करें तो द रिवर, और कृतियां क्या है? द रिवर, एयर, द नाइट। द रिवर, द नाइट, एयर, ये सब क्या है? इनकी फेमस कृतियां हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट क्या है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं फ्रेडरिक हीगल, इमैनुअल कांट, आर्किबाल्ड एडिसन, डेविड ह्यूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक हैं। ये क्या हैं? ये एक जर्मन वैज्ञानिक,
जर्मनी के रहने वाले हैं, वैज्ञानिक मतलब थे, वैज्ञानिक थे, नीति शास्त्री व दार्शनिक भी थे। ठीक, क्रिटिक ऑफ जजमेंट, और इसके साथ साथ और क्या क्या लिखा है इन्होंने, द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, क्या लिखा है, द मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल्स, ये क्या है, इनकी फेमस पुस्तक है। क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, ये भी इनकी बुक है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये भी इनकी बुक है। मतलब इन्होंने क्रिटिक शब्द का ज़्यादा यूज किया है, क्रिटिक से हमें लगता है इनको ज़्यादा जुड़ाव था, तो इसीलिए इन्होंने अपने पुस्तक का नाम जो है वो क्रिटिक शब्द को चूज करके रखा है। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है। ठीक, बुल फाइट एक सीरीज बनाई थी पिकासो ने, पिकासो का पूरा नाम क्या है, पाब्लो पिकासो। तो बुल फाइट सीरीज बनाई थी पाब्लो पिकासो ने, इसमें किसका प्रयोग किया है। ऑप्शंस हैं लिथोग्राफी, सॉफ्ट ग्राउंड, रिलीफ एचिंग, शुगर लिफ्ट एचिंग। तो बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है। किसका, ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है। ठीक, ये इन्होंने कब बनाया है, तो 1960 में इसको बनाया था। 1960 में बुल फाइट सीरीज को चित्रित किया था पिकासो ने। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पॉल गॉगिन किस कलावाद से जुड़े हैं। ठीक, यूरोप की जो आधुनिक चित्रकला है उसमें कलाकार पॉल गॉगिन जो हैं वो किस कलावाद से जुड़े हैं। ऑप्शंस हैं अति यथार्थवाद, जंगलवाद, घनवाद, भविष्यवाद। इसका राइट आंसर होगा जंगलवाद। पॉल गॉगिन जंगलवाद से जुड़े हुए हैं। जंगलवाद को और किस नाम से जानते हैं, फाओवाद, फाओवाद के नाम से भी जाना जाता है। फाओवाद के जन्मदाता कौन है, हेनरी मातिस। फाओवाद के जन्मदाता हेनरी मातिस हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस कलाकार के तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। तुलिका आघात मतलब जैसे तुलिका वो होती है जिससे चित्रकार चित्र बनाता है, आघात मतलब उसको जैसे वो चलाता है। आघात मतलब तो ऐसे होता है चोट करना, लेकिन जब कैनवास पर वो तुलिका को चलाएगा तो उसको तुलिका आघात कहते हैं। ठीक, तो रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। किस कलाकार के तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहते हैं। जैसे सर्प जो है रेंगता है, वैसे ही इस कलाकार की तुलिकाएं जो है वो कैनवास पर चलती हैं। ठीक है, तो किस कलाकार की है। ऑप्शन है पॉल गॉगिन, वान गॉग, मुंच, विलियम ब्लेक। इसका राइट आंसर होगा वान गॉग। वान गॉग जो है, वान गॉग की तुलिका आघात को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इनमें से कौन एक उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार नहीं है। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, राफेल सेंजियो, फर्नांड लेजर, लियोनार्डो दा विंची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्नांड लेजर। फर्नांड लेजर उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार नहीं हैं। ठीक, बाकी सब क्या है, माइकल एंजेलो, राफेल सेंजियो, लियोनार्डो दा विंची, ये क्या है, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार हैं। उच्च पुनर्जागरण काल कब से कब का है, 1500 के बाद का है। ठीक, 1500 के बाद का जो है वो उच्च पुनर्जागरण काल है, और जो 1400 के बाद का है वो 1400 के जो बाद का है वो पुनर्जागरण काल है। ठीक, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल है। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल है। ठीक, तो प्रारंभिक 1400 के आसपास, 1400 के बाद वाला है, और उच्च 1500 के बाद वाला है।
मतलब 15वीं शताब्दी वाला प्रारंभिक पुनर्जागरण है और 16वीं शताब्दी वाला उच्च पुनर्जागरण काल है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।